वेद माता गायत्री के सूक्ष्म को स्मरण करते हुए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए उनको प्रणाम करते हुए उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को तथा सर्वप्रथम हमारे जो शांति कुंज की विभूतियाँ जो हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय परम पूज्य तिवारी जी और यहाँ के व्यवस्था में जुड़े हुए इस गायत्री जो ऊर्जा का केंद्र गायत्री शक्तिपीठ गोंडा है, इस व्यवस्था को देखने वाले आदरणीय मिश्रा जी की तथा उनकी अन्य सभी सारी टीमें और यहाँ पर उपस्थित सभी गायत्री परिवार के परिजन सबको मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। और मुझे कहा गया है 2 मिनट में गुरुदेव के विषय में हमसे बोलने की अपेक्षा की गई। सर्वप्रथम मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, तो 2 मिनट तो ये मुझे लगता है कि ना कोई आज तक मुहावरा बना है और ना लोकोक्ति बनी है और ये विशुद्ध रूप से मेरे समझ में नहीं आ रहा। 2 मिनट क्या आप दो जीवन, जब जिनका एक जीवन 80 वर्ष का जीवन 5 वर्ष के जीवन के बराबर उन्होंने 3200 पुस्तकों का लेखन कर दिया है। एक पुस्तक उठा करके देखिए, एक पुस्तक पढ़ने से हमारे उनके विचारों का आयाम इतना विस्तृत हो उठता है कि हमारे जो विचारों की कोटियां होती हैं वो कम पड़ जाती हैं। कहा जाता है विचारों की कोटियां 5 कोटियां, जैन दर्शन में तो 7 कोटियां कहा गया है। अस्ति नास्ति और नास्ति अस्ति, आस्ति नास्ति च, अस्ति नास्ति नास्ति च अस्ति, इस तरीके से 7 कोटियां। 7 कोटियों से ऊपर उठते हुए जिन्होंने इतना विशाल विपुल मात्रा में जिन्होंने साहित्य के माध्यम से अपने चिंतन को हम युवाओं के सामने तो रखा ही है, उनके लेखनी से, गुरुदेव के लेखनी से विश्व का कोई ऐसा क्षेत्र, ऐसी कोई विधा, ऐसा कोई विचार, ऐसी कोई समस्या का समाधान ना दिया गया हो, ये तो कल्पना से परे, यानी कि सारी समस्याओं का समाधान उनमें है। अब मैं इस स्पष्टीकरण देने के बाद में जो 2 मिनट कहा गया है, ये स्पष्टीकरण था, ये तो संभव नहीं है। अब आगे मैं अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे इस परीक्षा जो यूपीएससी है, यूपीपीसीएस दोनों की परीक्षाएं मैंने दिया है। इस मेरे संघर्ष काल खंड में मैं विशुद्ध रूप से आज तो गौरवान्वित महसूस हो रहा हूँ इस समय, क्योंकि गायत्री शक्तिपीठ और उस ऊर्जा के अनंत ऊर्जा के केंद्र में मुझे बोलने का सुअवसर जो प्राप्त हो रहा है, ये मैं गुरुदेव की कृपा मान रहा हूँ। और अभी जो भी मुझे परिलब्धि उपलब्धि छोटी मोटी जो भी है, गुरुदेव ने मुझे चुना है निमित्त के रूप में। और मेरा 2018 में प्रथम इंटरव्यू मैं जब दिया था तो हमारे एक डॉक्टर साहब नरेंद्र जी हैं, उनसे मेरी वार्ता हो रही थी। तो इंटरव्यू देने के बाद मैंने ये कहा है, अगर गुरुदेव की कृपा होगी, अगर मुझे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में चयन करेंगे तो मैं उनके से अपनी इस उपलब्धि को उनकी सेवा में उनको मैं समर्पित कर दूंगा। दुर्भाग्य पूर्ण तरीके से उस समय मेरा चयन लोक सेवा आयोग में नहीं हुआ, क्योंकि गुरुदेव मेरी परीक्षा ले रहे थे, वास्तव में परीक्षा ले रहे थे, उसे योग्य नहीं था। और उन्होंने मुझे इस तरीके से कहा कि अभी अपने आप को योग्य से योग्यतम बनाओ। 2019 की परीक्षा में मात्र 1 मार्च से मेरा नायब तहसीलदार के मेरा चयन रुक गया था। मैं आज बहुत भाग्यशाली और मैं ऋणी हूँ गुरुदेव का कि उन्होंने कितनी उनकी दूरदृष्टि थी कि अगर 2019 में नायब तहसीलदार के रूप में मेरा अगर चयन हो जाता तो शायद मेरा प्रमोशन प्रशासनिक अधिकारी पहला तो ये होता कि मैं व्यापक रूप से गुरुदेव का कार्य नहीं कर पाता, मेरी जो सेवा का क्षेत्र था वो सीमित हो जाता। तो उन्होंने सीमित सेवा क्षेत्र को रोक करके मुझे विशाल प्लेटफॉर्म जो है एक उप जिलाधिकारी के रूप में चयन करा करके जो दिया है, तो ये मैं उनकी कृपा मानता हूँ। अब मैं थोड़ा सा चर्चा यहाँ करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा संघर्ष का कालखंड रहा है वो 7-8 साल रहा है। इस जो हमारी अवस्था ही युवावस्था में और तैयारी का एक जटिल एक संघर्षपूर्ण जीवन होता है। तो जब आप संघर्ष में नौकरी के क्षेत्र में आते हैं, तैयारी यूपीएससी जैसी जटिल परीक्षा की तैयारी आप कर रहे होते हैं, उस समय ऊहापोह भरे वातावरण में करियर की समस्याएं, पारिवारिक वातावरण, पारिवारिक समस्याओं, ढेर सारी समस्याएं घेरे रहती हैं। उनके बीच से समाधान खोजने की बात आती है। शादी विवाह की बात जब उम्र एक आजकल के हमारे गोंडा या लगभग यही स्थिति रहती है कि ब्रह्मचर्य 25 साल का हमारे आश्रम व्यवस्था में कालखंड है। जब ऊपर होते हैं तो पारिवारिक दबाव के साथ साथ सामाजिक दबाव भी जो है आ जाता है। मैं ये जो एक प्रकार से समस्या नहीं कहेंगे, चुनौती कहेंगे के रूप में जो मेरे सामने आई, इनके समाधान में गुरुदेव की कृपा
उनका निरंतर चिंतन, गायत्री साधना, ये कुल मिलाकर के मुझे विपथ गमन से जो मैं अपने इस संकल्प के प्रति दृढ़ रहा। मेरा संकल्प, जो संकल्प शक्ति रही, वो पूरी की पूरी मजबूत रही और मैं अपने पथ से विपथ गमन मेरा नहीं हुआ। निरंतर मैं 5 बार इंटरव्यू दिया, 8-9 मेंस की परीक्षा पास किया। तो इन सारी परीक्षाओं के बीच में अगर मेरा उत्साह बना वैसे के वैसा रहा, अगर मेरे अंदर धैर्य नामक मूल्य का विकास हुआ, मेरे अंदर धैर्य, अगर मैं धैर्यवान रहा, तो इसका श्रेय मैं गायत्री परिवार और गायत्री परिवार से जुड़ा रहने के कारण और गुरुदेव वंदनीय माता जी की कृपा रही। मैं बीटेक इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूँ। मुझे इस समय ये बात कहते हुए बड़ा सुखद मतलब संतोष प्राप्त हो रहा है कि 8वें सेमेस्टर में जब मेरा सेमेस्टर शुरू होता था, पहली बार मैं 12th के बाद में जब 9 दिवसीय साधना सत्र किया, ये 2008 की बात है। उसके बाद में मैं बीटेक ज्वाइन किया। हर सेमेस्टर में सेमेस्टर के प्रारंभ होने से पूर्व में 3 दिवसीय अतिथि सत्र के दौरान मैं वहाँ जाता था। हिमालय, जो देवात्मा हिमालय, वहाँ बैठ करके मैं घंटों में गायत्री मंत्र जाप, माला जाप करते हुए, उनका गुरुदेव का चिंतन करते हुए कि यह सेमेस्टर मेरा सही ढंग से बीते और जो मेरा ऊर्जा है वो संकेंद्रित रहे और अपार ऊर्जा को ग्रहण करके पूरे सेमेस्टर भर का वहाँ से आता था। और यह क्रम 8वें सेमेस्टर मेरा बरकरार रहा। गुरुदेव की कृपा रही कि इंजीनियरिंग की परीक्षा में मैं अपने ब्रांच का टॉपर रहा हूँ और IIT कानपुर के जो डायरेक्टर थे उनके द्वारा सम्मानित किया गया मेरिटोरियस स्कॉलरशिप, और मेरा विपथ गमन नहीं हुआ। जो हमारे गायत्री परिवार का एक कहा युवाओं को चरित्र निर्माण, मैं आग्रह करना चाहूँगा कि युवा कालखंड जो रहता है 15 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष का कालखंड, 15 वर्ष का कालखंड, ये वैज्ञानिक अनुसंधान ये बताते हैं, मनोवैज्ञानिक ये ऐसा बताते हैं, तमाम तरीके के जो डॉक्टर्स उनका ऐसा निवेदन रहता है, उनका चिंतन रहता है। हमारे विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से वो निरंतर इस पीढ़ी को, इस वर्ग को, आयु वर्ग को एक तरीके से वो चेताते रहते हैं। ये कालखंड, इस समय में अगर अपनी ऊर्जा का संकेंद्रण ना किया जाए तो विपथ गमन और रास्ते से भटकने की संभावनाएं बहुत, रास्ते से भटकने के अनंत आयाम और अनंत साधन निकल पड़ते हैं। साधन नहीं कहेंगे, कुसाधन निकल पड़ते हैं। जैसे नशाखोरी हो गया युवा में, ज़्यादातर ये नशा में लिप्त होना, तमाम दुष्प्रवृत्तियों में लिप्त होना, दुष्चरित्र में उनकी जो है उसमें संलग्न रहना, इन सारे अगर गतिविधियों में अपने आप को अगर से दूर रहना है और अपने मन को निर्मल रखना है, अपने चरित्र को सुदृढ़ रखना है, अपने आप को, अपनी दिनचर्या को एक आधुनिक जो जीवन शैली है, ये इस जो एक तरीके से भौतिकवादी और बाजारवादी जो जीवन शैली है, जो कि अंततः भोगवादी संस्कृति में लिप्त होकर के अंत में व्यक्ति का यानी अपने युवा वर्ग का आधा पतन और चरित्र पतन की ओर ले जाती है। इनसे अगर बचना है तो गुरुदेव के साहित्य को खूब पढ़ना चाहिए। गुरुदेव के साहित्य को पढ़ें, उससे आपका विपथ गमन नहीं होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप एक तरीके से कह लीजिए आप एकदम हमेशा चैतन्य रहेंगे और चैतन्य अनंत ऊर्जा का आपके अंदर प्रवाह रहेगा। इतनी ऊर्जा भरी पड़ी है, वो क्या काम करेगा, उसका प्रस्फुटन होगा, वो इग्नाइट होगी, इग्नाइट अब आपकी ऊर्जा, ये सब सारा फायदा होगा। तो मैं गुरुदेव और यहाँ पर शक्तिपीठ पर ये मुझे बोलने का जो अवसर मिल रहा है, हमारे यहाँ पर पीछे मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी संख्या में युवा वर्ग यहाँ पर है, और जो युवा यहाँ उपस्थित है उनसे तो मेरा सीधे आग्रह है, आप लोग यहाँ से एक अपने अंदर एक संकल्प शक्ति संकल्प लेकर के जाइए और स्वयं के साथ साथ कम से कम अपने संपर्क में आने वाले जितने युवा साथी हैं, उन साथियों को गुरुदेव का साहित्य, डॉक्टर साहब का साहित्य, गीता पर उनकी एक अंतर जगत की यात्रा, मैंने 2010 या 11 में डॉक्टर साहब का जो गीता पर एक भाष्य है, एक तरीके से कई खंडों में अंतर जगत की यात्रा, उस पुस्तक को पढ़िए। उसमें उन्होंने डॉक्टर साहब ने बहुत अंतर जगत की यात्रा के बारे में बताया, कैसे हम अपने आप को स्वयं को पहचाने, अपदीपो भो, यानी आत्मा, अपने आत्मा को स्वयं को कैसे पहचाने, युवा वर्ग अपदीपो भो बनने की। उसके अंदर जो हमारे गौतम ऋषि गौतम बुद्ध ने कहा है, गुरुदेव ने उसकी व्याख्या, बृहद व्याख्या की। गौतम बुद्ध ने जो हमारे रहे, उन्होंने अपदीपो भो का एक कंसेप्ट दिया कि अपने दीपक स्वयं बनो। गुरुदेव उसी व्याख्या को आगे बृहद व्याख्या करते हुए एक उन्होंने जो विचार दिया है, विचार का विस्तार दिया है, उस विस्तार को हम लोग समझें
और अपने दीपक स्वयं बने, यानी कि अपना चरित्र निर्माण, अपना